हेलो बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं आपकी बुक नंदिनी का 6 चैप्टर महर्षि दयानंद। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम बड़ी श्रद्धा व सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस समय भारतीय समाज में चारों ओर पाखंड, अंधविश्वास व अनेक सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, तब उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयास किया था जिसके विचार सुधारवादी व प्रगतिशील हों। उन्होंने इस समाज को आर्य समाज का नाम दिया। स्वामी जी का नारा था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। उनका जन्म गुजरात के मौरवी रियासत के ग्राम टंकारा में सन 1824 में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कृष्ण लाल तिवारी व माता का नाम यशोदाबाई था। इनके पिता शैव धर्म के उपासक थे। इनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर सद्गृहस्थ बने तथा जमींदारी तथा लेन देन में उनकी मदद करे, परंतु मूलशंकर का कुशाग्र मन अध्ययन और एकांत चिंतन में लगता था। मूलशंकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण थोड़े ही दिनों में उन्हें संस्कृत के बहुत से मंत्र और श्लोक याद हो गए। एक बार मूलशंकर ने घर वालों के साथ शिवरात्रि का व्रत रखा और शिवालय में ही रात्रि बिताने का निश्चय किया। जैसे जैसे रात्रि बीतने लगी, सभी लोग अपने अपने घरों को चल दिए। जो बचे वे भी सभी धीरे धीरे सो गए, परंतु बालक मूलशंकर निस्तब्ध सन्नाटे में भी अपलक दृष्टि से शिव प्रतिमा को निहार रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक चूहे पर पड़ी, जो बड़ी सतर्कता पूर्वक इधर उधर देखते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले तो उस पर चढ़ाई गई भोग की वस्तुओं को खाता रहा, फिर सहसा मूर्ति के ऊपर चढ़कर आनंद पूर्वक घूमने लगा, मानो हिमालय पर चढ़ने का गौरव प्राप्त कर लिया हो। यह देखकर मूलशंकर का मन अशांत हो गया। वे सोचने लगे, क्या यह पत्थर का पिंड ही महादेव अथवा ईश्वर है, जिस पर चढ़कर एक छोटा सा चूहा स्वयं को विजयी मान बैठा है। मूलशंकर का तार्किक मन विचलित हो उठा। अनंत सत्य की खोज का संकल्प लेकर गौतम बुद्ध व महावीर स्वामी का अनुकरण करते हुए इन्होंने 1845 ईस्वी में गृह त्याग दिया। ज्ञान पिपासा उन्हें नर्मदा नदी के किनारे दूर दूर तक ले गई। एक दिन उनकी भेंट दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। वे बहुत विद्वान एवं उच्च कोटि के सन्यासी थे। इन्होंने स्वामी पूर्णानंद से विधिवत सन्यास की दीक्षा ली। पूर्णानंद जी ने ही इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया। दीक्षा के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सारा ध्यान अध्ययन व योगाभ्यास में लगाया। 16 वर्षों तक भारत भ्रमण करते हुए सन 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा पहुँचे। वहाँ इनकी भेंट संस्कृत व्याकरण के प्रकांड विद्वान स्वामी विरजानंद से हुई। स्वामी विरजानंद के चरणों में बैठकर स्वामी दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य व वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनकी लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु विरजानंद ने कहा, दयानंद, मैंने आज तक सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर जैसा आनंद और उत्साह मुझे तुझे पढ़ाने में मिलता है वह पहले कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और अलौकिक स्मरण शक्ति, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामना है। स्वामी दयानंद को विद्या अध्ययन की समाप्ति पर कहे गए अपने गुरु के वाक्य सदैव याद रहते थे। उनके गुरु का आदेश था, वत्स दयानंद, संसार से भागकर जंगलों में जाकर एकांत में साधना करने से संन्यास की पूर्णता नहीं है। संसार में रहकर दीन दुखियों की सेवा करना, अशांत जीवन में शांति का विस्तार करते हुए दोष मुक्त जीवन बिताना ही सच्ची साधु प्रवृत्ति है। जाओ, समाज के बीच रहकर अनेक कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से खंडित हो रहे समाज का उद्धार करो, उसे नई चेतना दो, नया जीवन दो। जड़ पूजाओं का और आडंबरों का स्वामी दयानंद ने जीवन भर डटकर विरोध किया। धर्म के नाम पर प्रचलित पाखंडों का खंडन करने के लिए सन 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद ने भारतीय समाज को वेदों में वर्णित आदर्शों के अनुरूप लाने व भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों का शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर उन्नत करना था। स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों व संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। तत्कालीन समाज में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का कारण उनका अशिक्षित होना लगा। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह, पुनर्विवाह जैसी प्रथाओं का समर्थन भी किया।
स्वामी दयानंद का विचार था कि समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी अत्यधिक सहायक हो सकती है। उसी के हाथों में आने वाले कल की तस्वीर होती है। नारी उस कलाकार के समान है जो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुंदर रूप दे सकती है। अपने इसी भाव को सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, स्त्री पूज्या है। स्वामी दयानंद जनमानस के बीच की खाई को सदा के लिए मिटा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जाति पाति के भेद का डटकर विरोध किया तथा भारतीय समाज में जातिगत समानता लाने के लिए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। उन्होंने समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी खुलकर विरोध करते हुए कहा, जन्म से मनुष्य किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पर होता है। धर्म के नाम पर मानव समाज का विभिन्न संप्रदायों में बटा होना उन्हें ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल लगता था। उनका विचार था, परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणियों के लिए समान है। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तुएं सबको समान मिली हैं। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सभी प्राणियों के लिए समान है और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त धर्म भी सभी मनुष्यों के लिए समान होना चाहिए। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। स्वामी जी ने राजनीति को भी परिष्कृत करने का प्रयास किया। उनका विश्वास था कि भारत के लिए लोकतंत्र अत्युत्तम व्यवस्था है। शासनाध्यक्ष का चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए तथा राज्य के सभी कर्मचारी सत्यवादी, बुद्धिमान तथा निष्पक्ष कार्यकर्ता होने चाहिए। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था। भारत भारतीयों के लिए है का नारा देकर उन्होंने हमारी क्षमताओं को बढ़ाया था। इतना ही नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने निर्भीकता पूर्वक लिखा है कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता। कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हैं इन्होंने। नव भारत के स्वप्न दृष्टा के प्रयासों को सन 1863 में उनकी मृत्यु के कारण विराम लेना पड़ा। फ्रांस के महान लेखक व चित्रकार रोमा रोलैंड ने महर्षि दयानंद की प्रशंसा करते हुए ठीक ही लिखा है, दयानंद सरस्वती इलियड अथवा गीता के प्रमुख नायक के समान थे। उनमें हरकुलिस की सी शक्ति थी। वस्तुतः शंकराचार्य के बाद इतनी महान बुद्धि का दूसरा संत नहीं जन्मा। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में हम पेज नंबर 24 पर देखेंगे। ये देखिए बच्चों, अपनी बुक में आप इस तरीके से लगा लीजिएगा ना कि इनका जन्म, यहाँ से लगाइएगा, इनका जन्म गुजरात के मोरवी रियासत के ग्राम टंकारा में सन 1824 में हुआ था। ओके, ध्यान से देख लीजिए और इसको अपनी बुक में लगा लीजिएगा पेंसिल से, उसके बाद नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट है, दयानंद जी के माता पिता का नाम लिखिए। तो माता का नाम यशोदाबाई तथा पिता का नाम कृष्णलाल था। दयानंद जी ने संन्यास की विधिवत दीक्षा किससे ली थी? तो संन्यास की विधिवत शिक्षा इन्होंने, ये देखिए बेटा पेज नंबर 25 पर ये दिया हुआ है कि इन्होंने विधिवत शिक्षा जो है स्वामी पूर्णानंद से ली थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्वामी पूर्णानंद से ली थी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब तथा कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।